करूँ तो। देखिए, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पुलिस की टीम जो है या कोई भी पुलिस की जो एक्टिवेटेड किसी भी क्षेत्र में यदि हम काम करना चाहें, ये ना सिर्फ चिट्टे की बात है, बल्कि यदि आप किसी भी प्रकार का कोई इनिशिएटिव लेके किसी एक फील्ड में काम करना चाहें तो पब्लिक सहयोग के बिना और पब्लिक कॉपरेशन के बिना कभी भी 100% सक्सेस हमें नहीं मिलेगी। खासकर ड्रग्स की जो अब्यूज़ है उसमें पब्लिक कॉपरेशन और पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। और कांगड़ा में भी हमारे द्वारा जारी किए गए नंबर हैं, मैं खुद ही नंबर्स को पिक करती हूँ, खुद ही मैसेजेस मेरे पास रहते हैं, क्योंकि एक शंका बार बार जो है सामने आती है, लोगों का फीडबैक मिलता है कि उनकी जानकारी लीक हो जाती है या पब्लिक को ये पता चल जाता है कि किसने पुलिस से जानकारी शेयर किया, और उनके मन में एक डर रहता है कि उनके अगेंस्ट भी जो इस तरह के नेटवर्क हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। तो उसी से बचने के लिए मैंने अपना खुद का नंबर जो है वाइडली सर्कुलेट करा है, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी इसमें आ रही है। मैं आज पालमपुर में हूँ, और पालमपुर का फ़िलहाल तो कोई ऐसी सटीक इन्फॉर्मेशन पालमपुर एरिया से तो लोगों ने कांटेक्ट नहीं करा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस नंबर पे आप बेझिझक बिना डरे और इस चीज़ का विश्वास रखते हुए कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं पे भी मेरे अलावा जो है नहीं पता चलेगी, पुलिस की टीम को भी पता नहीं चलेगी कि किसने मुझे ये जानकारी शेयर करी है। आप तो सिर्फ हमें सटीक इन्फॉर्मेशंस दें, और आपके एरिया में आपके आसपास यदि कोई गाड़ी है जिसका नंबर आपको पता है, जिसमें सप्लाई होती हो, कोई व्यक्ति है उसका उसका आपको जानकारी है, नाम पता है, या वो क्या करता है वो पता है, या फिर किस समय जो है इस तरह की गतिविधियाँ स्टार्ट होती है वो पता है, एरिया आपको पता है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, इस पर्टिकुलर जंगल में, इस पर्टिकुलर एरिया में जो है चिट्टे के या किसी भी प्रकार के नशे के आदि लोग जो है एक्टिव एक्टिव रहते हैं, वो आप इस तरह की सटीक इन्फॉर्मेशन मुझसे ज़रूर शेयर करें, और उसी पे पुलिस टीम आगे अपना काम करेगी। हमें लिकर के संबंध में बहुत अच्छी जानकारियाँ कांगड़ा ज़िला में मिली हैं, बहुत सारी महिलाओं ने भी हमें योगदान दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पालमपुर, पंचरुखी इस क्षेत्र के लोग भी जो हैं अपनी ज़िम्मेदारी इसमें हमारे साथ निभाएंगे, और ख़ासकर मैं यंगस्टर्स और महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वो यदि आपके कोई युवक मंडल और महिला मंडल ऐसे ग्रुप्स आपने बनाए हैं और आप इस क्षेत्र में पुलिस की सहायता करना चाहते हैं या कोई भी आप गतिविधि करना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। और ज़िला पुलिस कांगड़ा जो है किसी भी प्रकार की अवेयरनेस एक्टिविटीज़, सेंसिटाइजेशन की एक्टिविटीज़, और जो हमारे को सप्लाई नेटवर्क को एक तरह से ब्रेक करना है और इनको हर एक चेन के मेंबर को ढूंढ के उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है उस पर हम बढ़ चढ़ के आपके सहयोग से अच्छा कार्य करके पालमपुर क्षेत्र में भी मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट हम ला मैम, कई सकते बार देखा गया है कि चाहे चरस ले लो चाहे चिट्टा ले लो, छोटे छोटे जो सौदागर हैं वो तो पकड़ में आ जाते हैं, मगर जो बड़े सौदागर हैं वो अभी भी कहीं दूर, पुलिस से काफ़ी दूर हैं। और लोग जो हैं वो छोटे छोटे सौदागरों के बारे में तो बता देते हैं, वो पकड़ में भी आ जाते हैं, मगर बड़े सौदागरों को कैसे पकड़ा जाएगा, सवाल ये एक महत्वपूर्ण उठता है। देखिए, ये डायमेंशन जो है मुझे लगता है कि चरस तस्करी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन थी, लेकिन चिट्टे का व्यापार और चिट्टे की पेडलिंग जिस तरह से होती है तो छोटे और बड़े का भेद काफ़ी हद तक अंतर तक जो है उसका वो मिट चुका है। क्योंकि आप अगर टेक्निकल कमर्शियल टर्म्स में बात करेंगे तो चिट्टे की 250 ग्राम खेप जो है वो उसको हम कमर्शियल क्वांटिटी बोलते हैं, मतलब बड़ी क्वांटिटी बोलते हैं, जबकि इसका व्यापार जो है वो आधे ग्राम पे भी आप देखेंगे कि सप्लाई नेटवर्क्स हैं। तो ये जो डायमेंशन चेंज होने के कारण इसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा है। आप ये मानिए कि जब कोई एंड यूज़र तक कोई लेके आता है तो बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स में इसकी सप्लाई नेटवर्क है, तो उसको ब्रेक किया जाता है। जैसे हाल ही में आपको मैं अगर एग्जांपल दूं तो शाहपुर में एक केस में पुलिस को जो है 50 ग्राम चिट्टा मिला था, जिसका जो बैकवर्ड ढूंढ के हम ज्वाली से एक व्यक्ति को अरेस्ट करके लाए, उससे इन्फॉर्मेशन लेके हमने पालमपुर में 2 लोगों को अरेस्ट किया। तो इस तरह की गतिविधियां हम कर रहे हैं। उसी तरह जैसे चरस के केसेस में मंडी तक से जो है लोग अरेस्ट हुए, तो और उनके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी हम कर रहे हैं, गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे हम इन्वेस्टिगेशन का एंगल घुमा रहे हैं। तो ये ऐसा कहूँगी मैं कि इतना आसान और इतना इजी नेटवर्क को ब्रेक करना नहीं रहता है, लेकिन जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है और उस चेन के जो मेंबर्स है, जैसे अभी जो प्रेजेंट केस आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस विषय पे नहीं रुकेगी कि किसकी डेथ हुई और किसने उसको सप्लाई किया, बल्कि उस सप्लायर से आगे कितने लोग और जुड़े हैं, इस व्यक्ति के कितने और ऐसे दोस्त हैं जो इसी तरह की एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं, या इसके ग्रुप मेंबर्स कंपनी में कौन कौन लोग थे, उस पर भी पुलिस कार्य करेगी। जहाँ पे समझाने की ज़रूरत है वहाँ समझाया जाएगा,
जहाँ पे उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके उनको मेडिकल सहायता की ज़रूरत है, हम उस तरह से एडवाइस करेंगे। और जिन लोगों को जो है पेडलिंग और तस्करी में जो इन्वॉल्व रहेंगे उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन जो तस्करी के अगेंस्ट है NDPS एक्ट में, उस पर हम आगे कार्रवाई अपनी मैम, इसको आप नाराजगी कहिए या फिर लोगों का आरोप कहिए पुलिस प्रशासन पर, रामचौक के स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है पालमपुर का वो हमारा सहयोग नहीं करता है। मैम, एक गैप मेंटेन हो रहा है यहाँ पर पुलिस और लोगों के बीच में। देखिए, मैं इसमें मुझे कभी रामचौक से कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली तो नहीं मिल पाई है अभी तक, और यदि उनको लगता है कि लोकल पुलिस से उनको अच्छा सहयोग, उचित सहयोग नहीं मिल रहा है, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगी कि वो डायरेक्टली मुझसे कभी भी किसी भी समय, दिन में, रात में जो है मेरे नंबर पे बात करें। उनकी जो भी जानकारी है वो हमसे शेयर करें। इस केस में भी उनको कोई और जानकारी लगता है कि इस केस के लिए इम्पोर्टेंट है या अन्य कोई इस तरह के मैटर्स हैं, मुझसे डायरेक्टली शेयर करें। और उसको लोकल पुलिस से अगर यदि उनको थोड़ा सा अविश्वास है या उनको लगता है कि लोकल पुलिस कार्यप्रणाली ठीक नहीं करेगी, तो वो मेरे ध्यान में लाएं। और मुझे उम्मीद है कि यदि मुझसे कोई डायरेक्टली जानकारी शेयर करेगा तो अच्छे रिजल्ट्स हम देंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि कांगड़ा के ज़िला के अन्य जो भाग है उसमें बहुत सारी जानकारियाँ हमें लोगों से ही आ रही हैं और उस पर बहुत अच्छा जो है रिस्पांस हमें मिला है। मुझे उम्मीद है कि आज आपके माध्यम से पालमपुर के जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और वो इस चीज़ पे विश्वास करेंगे और डायरेक्टली उनको लगे तो वो डायरेक्टली मुझसे संपर्क करें। आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जब भी इस मीडिया बाइट को आप रन करें तो आप एक स्ट्रिप पे जो नंबर मैंने मेंशन करा है उसको रन कर दीजिए ताकि लोग उसको सही से नोट कर पाएँ और ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर पाएँ। थैंक यू। बनी है हाँ मेरी किताब